तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ के बयान ने खलबली मचा दी, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया। शहर शहर तिरपाल और लाउड स्पीकर पर टेंशन है। मस्जिदों पर तिरपाल चढ़ाए जा रहे हैं ताकि जरा भी रंग या गुलाल गुंबद पर ना पड़ जाए। संभल में जिस जामा मस्जिद में सर्वे के बाद दंगा भड़का, आज उस मस्जिद को ढक दिया गया। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस मस्जिद की रंगाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी गई, अब संभल की उसी मस्जिद को लेकर मुसलमान कह रहे हैं कि इस पर रंग नहीं चढ़ेगा। दरअसल होली का रंग मस्जिदों पर ना पड़े, इसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जामा मस्जिद को तिरपाल से ऐसे ढका जा रहा है, लोग खुद बांध रहे हैं जामा मस्जिद को तिरपाल से पूरा ढक रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। ये तस्वीरें हैं शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर की, और यहाँ पर देखिए ये पूरा पैच है इस रास्ते का जहाँ से ये यात्रा निकलेगी, उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। ये इसी तरीके से आगे भी कवर किया जाएगा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 10 ऐसी मस्जिदें हैं शाही जामा मस्जिद के आसपास उस रूट पे जहाँ पे जो चौकी है वो निकलेगी होली वाले दिन 14 तारीख को, और उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा बेहद अहम है यहाँ की, और इसी की वजह से मस्जिद के आसपास सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात हैं। लगातार तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। संभल में सिर्फ एक मस्जिद पर तिरपाल नहीं चढ़ाई जाए, बल्कि ऐसी कुल 10 मस्जिदें हैं संभल की जिनको कि ऐसे ही तिरपाल लगा करके ढका जा रहा है। पहली शाही जामा मस्जिद संभल की जिसको ढक दिया जा रहा है। दूसरी मस्जिद एक रात वाली मस्जिद जिसको कि संभल में ढक दिया जा रहा है। ये एक रात वाली मस्जिद की तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। तीसरी मस्जिद जो संभल में ढकी जा रही है वो है कोतवाली वाली मस्जिद। कोतवाली वाली मस्जिद के बाद लड़ानिया मस्जिद ढका जा रहा है। संभल की खजूर वाली मस्जिद, संभल की अनारों वाली मस्जिद, संभल की पाटों वाली मस्जिद, संभल की गोल दुकान वाली मस्जिद, संभल की गुरुद्वारे वाली मस्जिद, ये सारी वो मस्जिदें हैं जहां से होली का जुलूस निकलेगा। होली के दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी 3 घंटे का वक्त तय किया गया। संभल में 3 घंटों में जुलूस निकलेगा, और जुलूस के दौरान मस्जिद पर रंग ना पड़े, इसी के लिए ये तिरपाल लगाई जा रही है। खबूसराय का ये इलाका है, उस इलाके में फिलहाल मैं मौजूद हूँ, और यहाँ भी जो मस्जिद है उसको ढक दिया गया है क्योंकि 2022 में इस मस्जिद पर रंग डाल दिया गया था। अब 14 तारीख को यहाँ पर जब यात्रा निकलेगी उसको ध्यान में रखते हुए ये खबूसराय की जो आप मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर इस लदानिया मस्जिद इसे कहा जाता है, और ये इसको ढक दिया गया है। शासन ने हमसे कहा ये मस्जिद जो है आप ढक लो, चौपाई निकलती इधर को। हमारे कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं उनको रंग ना फेंक दे, चीज़ा खराब ना हो। तो हालांकि कभी कोई प्रयास खराब ये हुई नहीं है। एक दफा मस्जिद पर रंग पड़ गया था तो हमने किसी से कोई शिकायत ना की, अपने मस्जिद खुलवा दी। बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाके में सराय तरीन का जो इलाका पड़ता है वहाँ भी जो मस्जिदें हैं उनको भी ढका जाएगा। गोल वाली जो मस्जिद है यहाँ की, वो उस मस्जिद के पास हम पहुँच रहे हैं। भाई साहब रोक दीजिए यहाँ पे। यहाँ जो आप मस्जिद देख रहे हैं इसके बाहर भी इसी तरीके से यहाँ पर ढक दिया गया है, यानी जो रूट पूरा पड़ेगा उस रूट पर एहतियातन सारे इंतजाम यहाँ पे कर दिए गए हैं। यहाँ पे तस्वीरें अगर देखें तो ये यहाँ पे खजूरी वाली मस्जिद की तस्वीरें हैं, ढक दी गई है क्योंकि ये रूट है, मुख्य बाजार का ये पूरा रास्ता है, और इन्हीं रास्तों से उस दिन 14 तारीख को भारी भीड़ निकलेगी। वजह क्या होती है, क्यों ऐसे किया जाता है? कि ताकि कोई विवाद ना पड़े, कोई रंग ना डाल दे। शैतान तो हर तबके में है, हिंदू में भी मुसलमान में भी। यहाँ इसको ढक देते हैं पन्नी से, हर साल ढक देते हैं जिससे दीवार पर रंग ना आवे। नहीं, बढ़िया काम था ढकने का ये, और कह रहा है पहले भी ढकी गई अब भी ढकी जाएगी, तो बढ़िया काम था ये, कोई भी बात परेशानी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो, क्योंकि वो रंग की छीट वीट आती है, खेलते हुए आते हैं, तो उससे कोई परेशानी नहीं है, तिरपाल से ढक जाए तो। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद को होली से पहले ढक तो दिया गया, लेकिन जैसे ही तिरपाल हटेगा
संभल की जामा मस्जिद पर वाकई रंग चढ़ने जा रहा है। इस पर रंग रोगन होगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को एक बड़ी राहत दी। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लगाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में जो बातें कही, कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसी निर्देश के मुताबिक क्या कहा गया? कहा यह गया कि कथित शाही जामा मस्जिद की सिर्फ बाहरी दीवार पर सफेदी होगी। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि एक हफ्ते के अंदर एएसआई अपनी निगरानी में इसी कथित शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से पर सिर्फ सफेदी कराएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि कथित मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उस पर किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी को एक बड़ी राहत मिली है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आम मुसलमानों की राय क्या है और कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय हिंदू क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। वाइट वॉश को लेके कोर्ट ने एएसआई को डायरेक्ट करा है कि विद इन ए वीक आप इसको कंप्लीट करेंगे और लाइटिंग का वर्क कंप्लीट करके मस्जिद कमेटी को देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आज उसकी रंगाई पुताई की इजाज़त दी है, रोगन की इजाज़त दी है, यकीनी तौर पर इस फैसले से मुसलमानों को बहुत सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है, धार्मिक काम है ना ये, लोग बहुत ही अच्छा काम है। मंदिर भी इतना ही और मस्जिद भी, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है, हम उसका आदर करते हैं। जो न्यायालय का आदेश है उसके लिए उसकी सराहना करते हैं। अदालत का हम शुक्र अदा करते हैं, उन्होंने ये काम करा हमारे लिए। मस्जिद कमेटी वाले ही गए थे कि हमें रंगाई पुताई की इजाज़त दी जाए। ना हिंदू पक्ष कोई गया था, न एएसआई की कमेटी गई थी। उन्होंने अगर उनके उस पर आदेश को दिया है तो वो अपने, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं। अच्छी बात है, कोर्ट ने कह दिया है तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की परमिशन मांगी थी, लेकिन इससे पहले खारिज कर दिया गया था और उसी के बाद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था और अब कोर्ट का यह फैसला सामने आ गया। 4 मार्च को फिर सुनवाई हुई, उसमें विवादित मस्जिद का जिक्र किया गया। 10 मार्च की जो सुनवाई हुई उसमें हाई कोर्ट के निर्देश में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहा गया और फिर आज 12 मार्च यानी आज की सुनवाई में हाई कोर्ट ने निर्देश में कथित मस्जिद का जिक्र किया।